Hello everyone. So today I will be talking about plant growth and regulator. सबसे पहला चीज़ आता है जिसको हम लोग प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता क्या है, हार्मोन्स होता क्या है. तो ये होता है स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स बट डाइवर्स कॉम्पोजिशन डाइवर्स होता है. ठीक है. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीट के लिए बट स्टिल. अब हम लोग आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो मोस्टली हम लोग को एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया हुआ है. उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहला पढ़ना है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड. यहाँ पर ऑक्सीन भी आप लोग लिख सकते हो. ठीक है. ये बिकॉज ऑक्सीन ही का जो नेचुरल ऑक्सीन होता है ना, उसका ये एग्जाम्पल है. ठीक है. नेचुरल ऑक्सीन का एग्जाम्पल है, नेचुरल ऑक्सीन. देन उसके बाद आता है एडेनिन डेरिवेटिव कौन होगा. एडेनिन ये तो तुम्हारे नाम ही से लग रहा होगा. प्यूरिन, पायरिमिडीन, नाइट्रोजनस बेस, डीएनए. तो इसका मतलब क्या, ये सेल डिवीजन इस सब में हेल्प करता होगा. तो ये उसको हम लोग लास्ट में बाद में पढ़ेंगे. साइटोकाइनिन भी कहते हैं. ठीक है. एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉस्फोराइल एमिनो एसिड. अब तुमको तो इतना तो वो ठीक है, चलो याद रहे ना रहे. प्यूरिन याद रखना. प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस. तो और इसका एक और नाम बोल सकते हो काइनेटीन. ठीक है. साइटोकाइनिन काइनेटीन काइन तो हो गया. देन उसके बाद आता है कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स में होगा एब्सिसिक एसिड. ठीक है. ये रटना पड़ेगा. देन उसके बाद टर्पन्स का हो जाएगा जिब्रालिक एसिड और इथाइलिन हो जाएगा C2 इथाइलिन हो जाएगा. ये हो जाएगा गैसियस. ठीक है. अब आते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कितने तरह का होता है. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कुल 2 तरह का होता है. टोटल 2 तरह का होता है. प्रमोटर, इनहिबिटर. प्रमोटर मीन्स हर चीज प्रमोट करना. इनहिबिटर मीन्स हर चीज रोकना, इनहिबिट करना. ठीक है. प्रमोटर का क्या काम होगा. प्रमोटर का काम होगा फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सेल एनलार्जमेंट, सीड फॉर्मेशन. और इनहिबिटर का क्या काम होगा. कोई भी चीज रोकना, डॉर्मेंसी लाना, एब्सिशन लाना, लीफ का स्टोमाटा क्लोज हो जाना ताकि स्ट्रेस के टाइम वो फंक्शन ना करे, प्रॉपर अपना एनर्जी वेस्ट ना करे. ठीक है. अब प्रमोटर जो होगा ऑक्सीन का एग्जाम्पल जो होगा वो एनसीईआरटी में जैसे दिया है. प्रमोटर में आता है ऑक्सीन, जिब्रालिक एसिड एंड साइटोकाइनिन. ठीक है. ये तीनों होगा प्रमोटर, हर चीज बढ़ाएगा. और इनहिबिटर में आता है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. इथाइलिन बोले तो एज सच इनहिबिटर एग्जैक्ट नहीं है, बीच में होगा बट ठीक है. एनसीईआरटी ने लिया है अगर इनहिबिटर तो वी विल टेक इट एज इनहिबिटर. ठीक है. अब हम लोग आते हैं प्रमोटर तो समझ गया. फ्रूटिंग करेगा, फ्लावरिंग करेगा, सेल को बड़ा करेगा, सीड को फॉर्म करेगा. ठीक है. अब हम लोग आते हैं डिस्कवरी पे. डिस्कवरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इट्स नॉट मतलब अब तो उतना नहीं पूछता है बट कभी कभी पूछ सकता है. तो सबसे पहले आता है डार्विन कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये क्या डिस्कवर किया था, फोटोट्रॉफिज्म डिस्कवर किया था. ठीक है. देन दूसरे पे आता है वेंट जो है टिप ऑफ सिलोप्टाइल ऑफ ओट्स पे. टिप ऑफ सिलोप्टाइल्स ऑफ ओट पे वेंट क्या डिस्कवर किया था, क्या खोज किया था, ऑक्सीन का. ठीक है. वेंट साहब किए थे ऑक्सीन का. डार्विन फोटोट्रॉफिज्म. ठीक है. अब इसको रटते कैसे हैं, वेंट बाद में कर लेते हैं. देन उसके बाद आता है जिब्रालिक एसिड. ठीक है. जिब्रालिक एसिड हम लोग को कौन सबसे पहले देखा था. ई कुरुसोवा जो है वो बैकने डिजीज ऑफ राइस से एक फंगल पैथोजन खोज किया था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई. ठीक है. ई कुरुसोवा, बैकने डिजीज ऑफ राइस, जिब्रेला फ्यूजिकोराई. आई यहां देख लो, आई है. जिब्रेला में भी जिब्रालिक एसिड आई. तो ये याद रखना, राइस, जिब्रालिक एसिड, बैकने डिजीज ऑफ राइस. ये तो टिक मतलब ऑप्शन देगा तो वो तो लग जाएगा. और ई कुरुसोवा. ठीक है. कोई जापानीज नाम लग रहा है. अब
आते हैं हम लोग साइटोकाइनिन पे, ठीक है। हम लोग ऑर्डर में चल रहे हैं। सबसे पहले आता है एनसीईआरटी में भी ऑक्सीन, देन जिब्रालिक एसिड, देन साइटोकाइनिन एंड देन बाकी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साइटोकाइनिन पे। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन से रिलेटेड है। तो सेल डिवीजन से रिलेटेड है, सबसे पहले तो नाम याद रख लो, स्कूग किया था, ठीक है। अब सेल डिवीजन से रिलेटेड है, तो कैलस में बहुत ज्यादा सेल का डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन ये सब होते रहता है, मतलब एक्टिविटी बहुत हाई होता है सेल डिवीजन का। तो टोबैको के कैलस में, देन उसके बाद डीएनए में, डीएनए, ठीक है, और देन उसके बाद कोकोनट मिल्क में। इसमें क्या डिस्कवर किया था? काइनेटीन। इसका नाम क्या दिया था? काइनेटीन। साइटोकाइनिन तो बाद में आया, पहले काइनेटीन। यहां भी हम लोग पढ़ रहे थे क्या? काइनेटीन। तो काइनेटीन, ठीक है। टोबैको के कैलस में, कोकोनट के मिल्क में, डीएनए में काइनेटीन। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उसके बाद बात कर लेंगे एब्सिसिक एसिड का। तो 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर, ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट, ये पूछेगा नहीं बिकॉज इसका नाम तो दिया नहीं है। वो इनहिबिटर हार्मोन्स खोज किया था, जो 3 तरह का खोज किया था, बट लास्ट में पता चला कि वो एब्सिसिक ही एसिड है, उसी का 3 नाम खाली दे दिया था तीनों, डॉर्मीन, एब्सिसिक एसिड, इनहिबिटर बी, ठीक है। और ये सब लास्ट में बन गया था एब्सिसिक एसिड, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट कजन। कजन क्या खोज किया था? राइपनिंग ऑफ ऑरेंज से, ऑरेंज जो राइपन करता है, इतना जल्दी पक जाता है, वो इथाइलिन के चलते। तो इथाइलिन कजन किया था, ठीक है। शुरू से अब देख लेते हैं। डार्विन, कैनरी ग्रास, फोटोट्रॉफिज्म, वेंट, टिप ऑफ सिलोप्टाइल ऑफ ओट्स, ऑक्सीन का खोज किया था। ई कुरोसोवा, बैकने डिजीज ऑफ राइस, जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगल पैथोजन है, आई जिब्रालिक आई, ठीक है, राइस आई। देन उसके बाद 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर एब्सिसिक एसिड का खोज किया था, 3 का किया था, बट लास्ट में एब्सिसिक एसिड। ये इतना पूछ नहीं सकता है, चांसेस कम है बिकॉज साइंटिस्ट के नाम भी नहीं दिए हैं। देन कजन, राइपन्ड ऑरेंज, इथाइलिन, ठीक है। राइपनिंग ऑफ ऑरेंज, कोई भी चीज फ्रूट पकता की उसको ढकने छोड़ देते ताकि इथाइलिन उसको पकाए, ठीक है। ये याद रखना, गांव में या फिर तुम लोग कभी जाओगे तो उसको कहीं बंद में रख देते हैं ताकि इथाइलिन जो रिलीज हो तो उसको पकाए, ठीक है। देन नाउ वी विल कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें तो थोड़ा बहुत नाम वाम इम्पॉर्टेंट है, बट इससे तो लाइक हर लाइन में क्वेश्चन निकल रहा था, तो मैं एक जगह करती हूँ। ऑक्सीन नेचुरल, ऑक्सीन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हम लोग पढ़े थे, एक तो IAA, ठीक है, नेचुरल में IAA, तो IAA और IBA, ठीक है। IAA एंड IBA नेचुरल होगा। और IAA कहाँ से आइसोलेट किया गया था? तो ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। IAA जो है ऑक्सीन का एक नेचुरल टाइप है जो ह्यूमन यूरिन से, नेचुरल ह्यूमन यूरिन, ठीक है। यूरिनेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, सो ह्यूमन यूरिन ऐसे रट लेने का। देन इसके बाद आते हैं हम लोग सिंथेटिक पे। सिंथेटिक 2,4-D एंड NAA। इसमें ये 2,4-D जो है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पूछ लेता है कि ये क्या करता है। तो ये ना जो डाइकोट प्लांट्स है, मोनोकॉट और डाइकोट, अगर ट्रीज बहुत सारा चीज है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि मोनोकॉट बस हो, क्योंकि मोनोकॉट में वीट मतलब प्लांट्स आ गए जो हम लोग को खाना फूड देते हैं, तो डाइकॉट भी उसका तो खाना तो ले रहा है। तो अब डाइकॉट को मारने के लिए क्या करेंगे? तो डाइकॉट को मारने के लिए 2,4-D। अब इसको रटना कैसे है? D, ठीक है, इसको मार रहे हैं, D डाइकॉट, किलिंग डाइकॉट, किल डाइकॉट, ठीक है। D for डाइकॉट। 2,4-D इज अ सिंथेटिक टाइप ऑफ ऑक्सीन, ठीक है। नाउ वी विल कम टू ऑक्सीन जो होता है वो, उसमें प्रेजेंट होता है जिंक, ठीक है। ऑक्सीन में प्रेजेंट होता है जिंक, याद रखने का। देन उसके बाद अब ऑक्सीन किस किस चीज में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आए हैं। ऑक्सीन, ए फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जो हाइट बढ़ता है वो ऑक्सीन के चलते ही बढ़ता है, ठीक है। दूसरा जो हम लोग पढ़ते नहीं आए हैं और सब कोई बहुत कंफ्यूज होता है,
जब रूटिंग होता है, स्टेम को काट दिया जाए और तब उसको अगर प्लांट करते हैं तो उसमें से जो रूट निकलता है ना, वो ऑक्सीन ही निकालता है, ठीक है, वो बाकी कोई नहीं निकालता है। रूटिंग एंड स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग में जो रूटिंग होता है ना, जो स्टेम काट के फिर जब रूट निकलता है, वो ऑक्सीन के चलते, तभी तो उसको ऑक्सीन में डाल देते हैं। प्लांट को कट करते हैं और फिर ऑक्सीन में डाल देते हैं। देन इसका तीसरा फंक्शन होगा जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम के डिफरेंशिएशन में भी ऑक्सीन हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीन में हम लोग 3 चीज पढ़े। सबसे पहले तो 2 तरह का होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में आता है IAA, IBA एंड सिंथेटिक में आता है 2,4-D एंड NAA। 2,4-D डाइकॉट को मारेगा, D फॉर डाइकॉट। एंड IAA जो है वो नेचुरल होता है, तो नेचुरल यूरिन इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो ह्यूमन के यूरिन से निकाला गया है IAA, ठीक है। और ये हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटिंग एंड स्टेम कटिंग, स्टेम को काटने में ऑक्सीन। देन नेक्स्ट इज जिब्रालिक एसिड। जिब्रालिक एसिड बहुत तरह का होता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग पढ़ते आए हैं और जो हर जगह है वो है GA3, ठीक है। और जिब्रालिक एसिड जिब्रालिक एसिड तो नाम ही है, तो मोस्टली एसिडिक होता है। अब ये किस किस चीज में हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करता है इंटरनोडल ग्रोथ, कोई भी 2 नोड है उसके बीच में हेल्प करेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉल्क, ग्रेप्स के जो स्टॉल्क है उसको, उसके लेंथ को बढ़ाने में काम आता है, ठीक है। लेंथ, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सेस, एक्सेस के लेंथ में काम आता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आई विल मार्क। elongate and improve shape of fruits, exactly this is the most important thing। एप्पल जो फ्रूट होता है, ठीक है, अगर छोटा हो, उसका शेप प्रॉपर ना हो, तो वो जूसी भी कम होगा और वो खाने में टेस्टी भी नहीं लगेगा और बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। तो ये जिब्रालिक एसिड क्या करता है, उसका प्रॉपर शेप हो, उसको थोड़ा इलोंगेट करेगा, थोड़ा शेप फिक्स करेगा, ठीक है, जिब्रालिक एसिड। देन उसके बाद जिब्रालिक एसिड का 2 और फंक्शन होता है। एक होता है बोल्टिंग, ठीक है। बोल्टिंग वो किस किस चीज में करता है ये याद रखना, बीट में और कैबेज में, ये दोनों रोसेटी का एग्जाम्पल भी है, गुच्छा, ठीक है। बोल्टिंग जो है वो 2 में होगा, बीट एंड कैबेज, डन। देन उसके बाद क्या करेगा, मेल्टिंग प्रोसेस को, ब्रूविंग इंडस्ट्रीज के लिए मेल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करेगा जल्दी, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनोडल ग्रोथ, तो सबसे पहले बताई शुगर केन में इंटरनोडल ग्रोथ अगर होगा तो उसका लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, वो उसमें और जूस ज्यादा आएगा, तो उससे क्या होगा, यील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। तो इंटरनोडल ग्रोथ भी ये करता है। और एक और इसका चीज है कि ये सेनेसेंस जो होता है, बुढ़ापा, ठीक है, एंटागोनिस्ट ऑफ ABA होता है जिब्रालिक एसिड। जिब्रालिक एसिड इज एंटागोनिस्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो जल्दी बुढ़ापा लाएगा, लेकिन जिब्रालिक एसिड एकदम लेट से बुढ़ापा लाएगा, ठीक है, याद रखना, जिब्रालिक एसिड एकदम लेट से बुढ़ापा लाएगा, हर चीज लेट, ठीक है। तो इसके चलते ये क्या करेगा, बुढ़ापा लेट से आएगा, तो जो मान लो किसी फ्रूट का सीजन अब खत्म है, तो जब जिब्रालिक एसिड डाल देंगे तो उसी ट्री पे लटका रह जाएगा फॉर लॉन्गर टाइम। जो पहले गिरने का रेट था, राइपन होने का रेट था, अब डिले हो जाएगा, तो सेनेसस उसका बुढ़ापापन डिले हो जाएगा। तो क्या होगा, हम लोग जब ये कोई फ्रूटी या ये सब के लिए मैंगो चाहिए होता है, तो जो सीजनल मैंगो तो मिल गया, बट जो सीजनल नहीं होता है, नॉन सीजनल, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिब्रालिक एसिड डाल देंगे, ताकि वो जब सीजन खत्म भी हो जाए तब भी वो थोड़ा दिन तक लटका रहे और हम उसको यूज कर ले, ठीक है। तो महंगा करके बेचते हैं ना, वही करते हैं। देन इसमें एक एक्सेप्शन है, बाकी सब चीज में तो एंटागोनिस्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, डोरमेंसी लाता है, बुढ़ापापन लाएगा, डोरमेंसी लाएगा। लेकिन एक चीज में ये जिब्रालिक एसिड ना थोड़ा सा एब्सिसिक एसिड जैसा हो जाता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स। जिब्रालिक एसिड क्या करेगा, हर चीज लेट करेगा, लेकिन ना कॉनिफर्स में क्या होता है, कॉनिफर्स में ये अर्ली सीड प्रोडक्शन करेगा, सीड जो है वो जल्दी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, अर्ली सीड प्रोडक्शन कर लेगा।
ये हो गया जिब्रालिक एसिड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिब्रालिक एसिड सबसे उसका जो इम्पोर्टेंट होता है GA3, जो हम लोग को हर जगह पढ़ना है, ये एसिडिक होता है। ये लेंथ को इंक्रीज करेगा, ग्रेप्स के स्टॉल्क को, ठीक है। ये शेप, फ्रूट के शेप को इम्प्रूव करेगा और इलांगेट करेगा ताकि और ज़्यादा उसमें स्वाद आए। देन उसके बाद ये मार्केटिंग के लिए जब नॉन सीजनल फ्रूट होता है तो यही डाल देते हैं ताकि ये ट्री पे ज़्यादा देर तक लटका रहे और जब सीजन खत्म हो जाए तो इसको महंगा करके हम लोग फ्रूट्स बेच लें, ठीक है। देन उसके बाद स्पीड अप मेल्टिंग विच इज़ हेल्पफुल इन ब्रूविंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन इंटरनोडल ग्रोथ, शुगर केन में इंटरनोडल ग्रोथ करेगा ताकि उसमें जूस ज़्यादा आ जाए तो वो ज़्यादा उसका यील्ड ज़्यादा हो, ठीक है। और एक एक्सेप्शन है ABA से जो मैच करता है, बाकी सब में एंटागोनिस्ट है जिब्रालिक एसिड। जिब्रालिक एसिड इज एंटागोनिस्ट टू व्हाट? टू एब्सिसिक एसिड। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स, मतलब हर चीज लेट करेगा जिब्रालिक एसिड, लेकिन कॉनिफर्स में सीड को प्रोड्यूस जल्दी करेगा, ठीक है। नाउ वी विल कम टू साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट में साइटोकाइनिन को हम लोग जियाटीन कहते हैं। टीन जहां भी लगे ना, समझ जाने का कि ये साइटोकाइनिन ही में आ रहा है। इसमें जियाटीन कहते हैं और ऐसे काइनेटीन कहते हैं एनिमल में, ठीक है। ये याद रखने का, काइनेटीन प्लांट में नहीं कहते हैं, प्लांट में हम लोग जियाटीन कहते हैं। अब इसका काम क्या होगा? इसका भी काम, ये भी प्रमोटर ही है, तो प्रमोटर है तो इसका मतलब क्या? सेनेसेंस को डिले करेगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? साइटोकाइनिन सेनेसेंस डिले करेगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट जो है उसको मोबिलाइज करेगा, और मोबिलाइज करेगा मतलब जो प्लांट, कोई लीफ डेथ हो गया है किसी का, ठीक है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट, एक ही न्यूट्रिएंट है जो मोबिलाइज नहीं हो सकता है, दैट इज कैल्शियम। रेस्ट ऑल कैन बी मोबिलाइज्ड, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि जितना न्यूट्रिएंट जो मोबिलाइज हो सकता है उसको डिवाइडिंग टिश्यू में ले जाएगा, बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू को तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तो ये काम कौन करेगा? डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग जहां आया सेल का, टिश्यू का, ये सब साइटोकाइनिन, याद रखने का एकदम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। डिवाइडिंग जहां आ रहा है साइटोकाइनिन कर देने का। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मोर इन डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है, न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज कर देगा, डिवाइडिंग टिश्यू की तरफ ले जाएगा। देन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या पढ़े थे कि स्टेम कटिंग में जो रूटिंग होगा, स्टेम कटिंग के बाद वो कौन करेगा? ऑक्सीन करेगा। लेकिन इसमें एडवेंटिशियस शूट जो होगा, एडवेंटिशियस शूट, लैटरल बड, शूट बड, यंग लीफ, यंग फ्रूट्स एंड रूट एपिक्स। रूट एपिक्स स्टेम कटिंग वाला रूट जो बनेगा वो तो करेगा ऑक्सीन, बट स्टेम कटिंग के अलावा रूट एपिक्स जो है वो करेगा साइटोकाइनिन, ठीक है। एडवेंटिशियस शूट, लैटरल बड, शूट बड, यंग लीफ, यंग फ्रूट्स, रूट एपिक्स। रूट एपिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइटोकाइनिन, स्टेम कटिंग पूछता है उसमें रूट पूछता है तब ऑक्सीन बोलने का, लेकिन अगर स्टेम कटिंग नहीं दिया है, रूट एपिक्स सीधे बोलेगा तो साइटोकाइनिन करने का। देन उसके बाद आता है इथाइलिन। अब इथाइलिन क्या करेगा? इथाइलिन हम लोग पता होगा कि किसी चीज को पकाने के लिए कहीं ढक के छोड़ देते हैं ताकि उससे इथाइलिन रिलीज हो तो वो फ्रूट को पका दे। तो राइज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, राइज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक्स, ठीक है। दूसरा वाटर राइस जो होता है, राइस, वाटर राइस, उसमें वो वाटर में जो राइस होगा उसमें वो इंटरनोडल और पेटियोल का ग्रोथ करेगा। इंटरनोडल एंड पेटियोल का ग्रोथ करेगा वाटर राइस में इथाइलिन, ठीक है। देन उसके बाद सीडलिंग्स, अब क्या करेगा इथाइलिन? सीडलिंग्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, रूटिंग एंड रूट हेयर्स, रूटिंग। अब ये क्या करेगा? सीड में रूटिंग कराएगा। सीड में अगर रूटिंग कराएगा इथाइलिन, नॉर्मल रूट एपिक्स साइटोकाइनिन, एपिक्स साइटोकाइनिन, ठीक है। और स्टेम कटिंग के बाद रूटिंग ऑक्सीन, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीड में पूछेगा रूटिंग कौन करा रहा है, देन इट इज इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन सीड में
सीड में रूटिंग कराएगा और रूट हेयर्स निकालेगा, ठीक है। और ये फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, ताकि क्या है, इनहिबिटर जल्दी जल्दी हर काम करेगा, इंड्यूस फ्लावरिंग, ठीक है, इंड्यूस फ्लावरिंग। अब आते हैं हम लोग एब्सिसिक एसिड पे। एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रालिक एसिड, दिस वी ऑल नो। एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रालिक एसिड इज एब्सिसिक एसिड। और ये क्या करेगा, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। जब किसी लाइक ऐसे कंडीशन में है जहां बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि प्लांट के टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएगा, प्लांट के टॉलरेंस लेवल को एब्सिसिक एसिड बढ़ाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है। अब कैसे बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ाएगा कि स्टोमाटा को क्लोज कर देगा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रुक गया, स्टोमाटा को क्लोज कर देगा और इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड को डोरमेंट कर देगा, ठीक है, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े ही थे, जो इनहिबिटर होता है वो सीड डोरमेंसी करेगा, एब्सिशन लाएगा। और ये याद रखना, ABA जो होता है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, ताकि जो बहुत गंदा कंडीशन है, बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन है, तो उसमें उसको सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करना है तो अगर ये सब प्रोसेस होते रहेगा तो एनर्जी जाएगा, एनर्जी जाएगा तो फिर इतना देर तक वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो इसीलिए क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्ट्रेस हार्मोन, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज टॉलरेंस लेवल प्लांट के टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएगा। बस दिस इज ऑल, दिस इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स।